Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of grade 6 book Honeysuckle English, and name of the chapter is Fair Play. This chapter is consist and divided into 3 parts, and each part have some story which is based on the fair play. Also, I'm going to discuss the few hard words along with their meaning. So let's get started to understand it. Part 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आप लोगों ने कहानियाँ बचपन में भी सुनी होंगी. ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इनका जो आपस में बॉन्ड था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड, कि कभी इनमें से एक अगर बाहर भी चला जाता था, गांव से दूर चला जाता था, तो दूसरा था वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. जैसे अगर अलगू बाहर चला गया तो जुम्मन उसकी फैमिली का ध्यान रखता था, और अगर जुम्मन चला जाता था तो अलगू उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों ही गांव में अच्छे से रिस्पेक्ट की जाती थी, मतलब हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता था उनके पूरे गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन जो है उसकी एक पुरानी आंट थी, मतलब एक बुढ़िया आंट थी, ओल्ड हो चुकी थी, जो जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जिसको उसने ट्रांसफ़र कर दी थी जुम्मन के नाम पे, ये समझ के कि वो उसका ध्यान रखिएगा और वो उनके साथ रहेगी. The arrangement worked well for a couple of years. Couple of years basically we use for around 2 years, 3 years, something like that. ये जो अरेंजमेंट था, मीन्स ये ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से रहना वहना, ये 2 से 3 साल तक बहुत अच्छे से ठीक से चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. देन द सिचुएशन चेंज्ड. लेकिन उसके बाद सिचुएशन बदल गई, हालात बदल गए. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जो जुम्मन है और उसकी जो फैमिली थी, मीन्स उसकी वाइफ वगैरह से ये लोग थे, इन लोग को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए उस ओल्ड रिलेटिव से. अब वो ओल्ड रिलेटिव कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ना. जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. grudged मतलब होता है कि बहुत अनहैप्पी तरीके से, ना चाहते हुए देना, और became indifferent होता है जब हम किसी का ध्यान रखना छोड़ देते हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. तो जो जुम्मन था वो भी अपनी उसकी वाइफ के साथ साथ अपनी आंट का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, और इनफैक्ट वो ना चाहते हुए भी उसको उतना प्रॉपर खाना नहीं दे पाते थे जितनी उस ओल्ड आंट की डेली बेसिस पे नीड होती थी. She swallowed these insult along with her food for a few months. Swallowed होता है किसी भी चीज़ को निगल देना. These insult, जो उसको दिन भर वो परेशान करते थे, खाना तो बहुत कम देते थे, साथ साथ में जो दिन भर ताने देते थे वो उनको चुपचाप घूट लेती थी, मीन्स उन इंसल्ट को अपने अंदर ले लेती थी. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन पेशेंस, धैर्य की भी कोई सीमा होती है. One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." उसने एक दिन अपने जुम्मन से बोला, अपने बेटे से बोला कि ये साफ दिख रहा है, साफ झलक रहा है कि तुम मुझे इस घर में नहीं चाहते हो. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. मंथली अलाउंस मतलब होता है बेसिकली जो आप एक मनी होता है या कुछ तरीके से जो दिया जाता है किसी को, ताकि वो अपने रेगुलर बेसिस जो रेगुलर नीड है उसको फुलफिल कर सके. कुछ पैसे दिए जाते हैं. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तुम मुझे काम करो, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना किचन ही सेपरेट कर लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है. शांत रहो, बी पेशेंट रहो, मीन्स शांत रहो, बिल्कुल भी तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है. उसने बहुत बदतमीज़ी से कहा. शेमलेसली होता है जब आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से, या मीन्स विदाउट एनी शेम. Made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. ये जो उसने कहा कि वो उसकी वाइफ को अच्छे से घर चलाना चाहता है, इसके बाद उसकी जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, और उसने डिसाइड कर लिया, उसने निर्णय ले लिया कि वो इस केस को विलेज पंचायत में लेके जाएगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक वो जो ओल्ड लेडी थी, वो जो ओल्ड आंट थी, उसने लोगों से बात करी और हर किसी को अपना केस समझाया और उनके सपोर्ट के लिए देखते रहे. सीख होता है किसी चीज़ को खोजना, तो यहाँ पे वो सपोर्ट के लिए स्टैंड ले रही है कि कोई उसको सपोर्ट करेगा. सम सिंपैथाइज्ड विद हर. कुछ लोगों ने तो उसके साथ सिंपैथी दिखाई, सद्भावना दिखाई कि हाँ ऐसा नहीं होता. अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ.
लेकिन कुछ लोग उस पर हंसे भी, और कुछ लोगों ने तो उसे यहाँ तक ये एडवाइस दे दी कि वो अपने मेक इट अप, मतलब होता है कि ये लड़ाइयाँ झगड़ा बंद करना, स्टॉप क्वेरलिंग, और जो उसका नेफ्यू है जुम्मन है और उसकी वाइफ के साथ वो अग्रीमेंट कर ले और शांति से रहे। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और लास्ट में वो किसके पास आई? अलगू चौधरी, जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि जुम्मन का बहुत ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड है। उसके पास आके वो उससे क्या कहती है? स्पोक इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक, बोलना। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब जैसी वो उसको बताती है, उसके बाद जो अलगू चौधरी है वो साफ कह देता है कि चाची आपको तो पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा वाला बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। लेकिन अब यहाँ पे उस ओल्ड आंट ने कहा कि क्या ये सही रहेगा कि तुम पता होते हुए भी तुम सही का साथ नहीं दोगे और तुम चुप रहोगे। मम मीन्स मतलब चुप रहना, जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी तुम एक भी टिप्पणी नहीं दोगे। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, उसने कहा तुम पंचायत आओ और सच बोलो। शी सेड, अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर। अलगू ने उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जो उसके शब्द थे उस ओल्ड आंट के, वो दिन भर उसके कानों में बजते रहे। नाउ सी द पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। जो पंचायत थी वो उसी शाम एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन ने खड़े होते हुए कहा कि जो पंचों की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। सी स्टूडेंट्स, पंचायत क्या होता है? विलेज पंचायत गांव में जैसे कुछ लोकल गवर्नमेंट पे सबसे बेसिक लेवल पे, सबसे ग्राउंड लेवल पर होती है। बेसिकली जो पंचायत होता है वो 5 मीन 5 पीपल से कंसिस्ट होता है। तो कहीं गाँव में इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पंचायत बैठती है डिसीजंस के लिए। तो उसने कहा कि जो पंचायत का डिसीजन होगा वही भगवान का डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पंचायत के डिसीजन को ही फर्म माना जाता है, जो वो कहते हैं उसी को अग्री किया जाता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, उसने कहा चलो मेरी जो ओल्ड आंट है उसको ही राइट दिया जाता है, उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो सबसे हेड पंच को वो खुद जाके चूज़ करे, नॉमिनेट करे। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसका डिसीजन मानूंगा, मीन्स मैं उसके डिसीजन से सहमत होऊंगा। अबाइड होता है एक्सेप्ट करना। The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. उसने कहा जो पंच होते हैं वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना उनका कोई दुश्मन होता है। तुम इस पे क्या कहना चाहोगे? उस ओल्ड लेडी ने किसका नाम अनाउंस कर दिया? अलगू चौधरी का। Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over his unexpected piece of luck. जुम्मन ने कहा ठीक है। जब लेडी ने अनाउंस कर दिया कि अलगू चौधरी होगा हेड पंच, तो जो जुम्मन था वो उसने कहा ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थी, पीस ऑफ लक, उसके हाथ में वो चीज़ आ गई थी जो उसने एक्सपेक्ट की नहीं थी। और अपना हाइड जॉय का मतलब ये हुआ क्योंकि उससे तो पता था अलगू उसका फ्रेंड है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो एक तरीके से वो उसकी ही टीम का है, तो उसको अलगू को हेड पंच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू ने जुम्मन की चाची से कहा, ओल्ड आंट से कहा कि तुम्हें तो पता है कि मेरी फ्रेंडशिप है अलगू के साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब जो लेडी थी उसने कहा मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी कंसाइंस मीन्स जो ये समझ सही और गलत की, ये समझ अपनी फ्रेंडशिप के चक्कर में बर्बाद नहीं करोगे, नहीं उसको नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, जो भगवान होते हैं वो पंचों के दिलों में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो आवाज़ होती है वही भगवान की भी आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसके बाद उस ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन करा सबके सामने। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने जुम्मन से कहा कि तुम और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट उतनी ही जितनी तुम्हारे लिए डियर है उतनी वो मेरे लिए है। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है ये दोनों ही मेरे आगे इक्वल है, मेरे लिए बराबर है। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, उसने कहा तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे, अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने कहा 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उसे ये प्रॉमिस करा था उसके बदले कि जब तक वो रहेगी ज़िंदा मैं उसे सपोर्ट करूँगा, मीन्स उसका अच्छा गुड टेक केयर करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं वो सब कर चुका हूँ जो मैं कर सकता था।
देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैंट स्टॉप इट। कभी कभी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में, जो मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। लेकिन अब जो मेरी आंट है वो मुझसे महीने का भत्ता मांग रही है, मीन्स कुछ पैसे मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही सब है जो मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन दूसरों से लोगों ने उससे कुछ पूछा और अलगू ने भी। देन अलगू अनाउंस, और उसके बाद जो अलगू था उसने कुछ अनाउंस करा, कहा वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हम इस मैटर में अच्छे से जा चुके हैं, अच्छे से इसे जांच परख चुके हैं। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हमारे राय से जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, महीने का भत्ता देना पड़ेगा, या तो फिर वो जो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो वापस आंट के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डमली सीन टुगेदर। सेल्डम होता है मीन्स नियरली, शायद ही कभी। अब वो जो दोस्त थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब वो कौन बेस्ट फ्रेंड थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब वो दोनों जो दोस्त थे वो शायद ही एक साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में जो दोस्ती का बॉन्ड था वो अब टूट चुका था। इनफैक्ट यहाँ तक कि जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। जुम्मन अलगू को अपना दुश्मन मानता था और उससे बदला लेना चाहता था। रिवेंज होता है बदला। Now see the last part of this chapter, part 3. Days passed and as ill luck would have it. डेज बीतते गए, दिन बीतते गए, और इल लक, इल में मतलब बुरा टाइम, जो बुरा समय होता है वो आया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट होता है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत मुश्किल वाली। अलगू चौधरी ने अपने को उस डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड। और वो सिचुएशन क्या थी कि जो उसका एक पेयर में से एक बुलक था, एक बैल था, अच्छी जो उसकी बैल की क्वालिटी, उसमें से एक बुलक था, वो मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू। और जो दूसरा बुलक था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कौन था, उस गांव का कार्ट ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। और उनके बीच में बात हुई थी कि जो साहू है वो उस बुलक का पैसा उसी महीने में दे देगा। इट इज़ सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। इससे पहले कि ये चीज़ होती, उसका जो दूसरा बुलक था जो उसने साहू को बेचा हुआ था वो उसी महीने के बीच में मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक डेथ, बहुत कुछ महीनों बाद उस बुलक डेथ के, जब वो बैल मर चुका था, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। अलगू ने साहू को वही याद दिलाया कि उसने अभी तक उस बुलक के पैसे नहीं दिए हुए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत इरिटेट हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें एक ढेला तक नहीं दूंगा, एक छोटा सा पेनी, मीन्स पेनी होता है एक अमाउंट मनी, मैं तुम्हें सिक्का तक नहीं दूंगा। द रेस्ट बीस्ट, रेस्ट होता है जब वो अनहैप्पी सा, जो तुमने मुझे वो गंदा सा, मीन्स अनहैप्पी सा बीस्ट, बीस्ट यहाँ पे बुलक के बारे में बात हो रही है, उस एनिमल के बारे में जो तुमने मुझे बेचा था, जिस वजह से मैं कभी कोई खुशी नहीं था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून। वो मेरे लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन क्या लाया, बर्बादी। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। उसको ले जाओ, एक महीने में यूज़ करो और फिर मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने कहा मरे हुए बुलक के लिए मैं एक पैसा तक नहीं दूंगा, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड कर लिया कि वो उस केस को पंचायत में लेके जाएगा। फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट। दूसरी बार उस महीने में पंचायत बैठने वाली थी। हर कोई जो दोनों था वो दूसरों को, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए मांग रहा था, लोगों से बात कर रहा था ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके। लोग बैठने वाले थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत वहीं बैठी जहाँ पिछली बार बैठी थी, उस पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच एंड आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो पंचों की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। साहू को राइट दिया जाए कि वो नॉमिनेट करे, चूज़ करे कि हेड पंच कौन है, एंड आई विल अबाइड, और मैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा। अबाइड मीन्स एक्सेप्ट। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने मौका देखते ही कहा कि उसने नाम दे दिया जुम्मन का। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो दिल था वो बिल्कुल सैंक हो गया, मीन्स डूब गया। यहाँ पे पानी में डूबने की बात नहीं, मीन्स यहाँ पे गम में डूबने की बात है। एंड ही टर्न पेल, और उसको जो उसका चेहरा था वो पीला पड़ गया। उसकी यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि उसे पता चल चुका था, उसे याद था कि जुम्मन उससे बदला ज़रूर लेगा। तो उसे लगा कि अब तो जो डिसीजन वो चाहता है वो नहीं होगा, इसके अगेंस्ट ही होगा। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। वो मोमेंट, वो क्षण जब जुम्मन हेड पंच बना
तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी जिम्मेदारी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक जज के तौर पर, और उस पोस्ट को जिसको वो डेजिनेट कर रहा है उसकी मर्यादा क्या है, उसकी डिग्निटी क्या है. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट इन थॉट. उसने सोचा क्या वो इस पोस्ट पे बैठ के जो उसको मिली है हेड पंच, उसके बाद वो अपना बदला लेगा, क्या ये सही है. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. उसके फिर दिमाग में आया नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है वो कभी भी सच बोलने के बीच में नहीं आने चाहिए, न्याय के बीच में नहीं आना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. दोनों ने अपने अपने केस के बारे में बताया. दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. उन दोनों का केस एक बहुत पूछा गया इधर उधर से, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और उनके जो केस को था अच्छे से डीपली ऑब्जर्व किया गया. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस. उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. हमारे राय में यह है कि जो साहू है वो बुलक के पैसे देगा अलगू को. व्हेन साहू बाउट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज. क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा था तब ना तो उसको कोई दिक्कत थी ना उसको कोई डिसेबिलिटी थी. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो बुलक की डेथ हुई थी वो एक अनफॉर्चुनेट थी, मीन्स पहले से डिसाइडेड नहीं था. बट अलगू कांट बी ब्लेम फॉर इट. लेकिन अलगू को हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं. अलगू couldn't contain his feeling. अलगू अपने फीलिंग्स नहीं रोक पाया. एंड ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. वो खड़ा हुआ और उसने बार बार दोहराया जोर जोर से कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. हाँ, ये तो पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है, भगवान सच में पंचों के दिल में रहता है, उनकी आवाज़ में रहता है. सून आफ्टर, उसके बाद ही कुछ देर बाद जुम्मन केम टू अलगू. जुम्मन अलगू के पास आया. एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, एम्ब्रेस्ड होता है किसी को गले लगाना, और उसने कहा सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. जब पुरानी पंचायत थी जो हुई थी उसके बाद मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, एनिमी बन गया था. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच. आज मुझे रियलाइज़ हुआ है, आज मुझे एहसास हुआ है कि पंच बनना क्या होता है. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी. ना तो उसका कोई दोस्त होता है, ना उसका कोई मित्र होता है, ना शत्रु होता है. ही नो ओनली जस्टिस. उसे पता होता तो क्या होता है, सिर्फ न्याय, जस्टिस. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रू फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी. डेविएट होता है भटकना, मूव करना किसी तरफ से. उसने कहा ना किसी को जस्टिस के पास से भटकना चाहिए, न्याय के पास से भटकना चाहिए रास्ते से, चाहे फिर आपकी सच्चाई के लिए फिर चाहे आपकी दुश्मनी के लिए, लेकिन उसे सच के राह में ही चलना चाहिए. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू ने भी उसको गले लगाया, और वेप्ट मतलब होता है रोना, वीप का सेकंड. एंड हिज टेयर्स वॉश अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और उसके आंसुओं के साथ, दोनों के आंसुओं के साथ उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के लिए वो भी बह गई. एंड दिस होल स्टोरी द फेयर प्ले वॉज रिटन बाय दी प्रेमचंद.